पे हर्षित राणा की तारीफ करनी होगी। जिस तरह से हर्षित राणा को लोग ट्रोल कर रहे थे भाई साहब, लगातार हर्षित राणा के ऊपर मतलब मानो कि हर्षित राणा के पीछे ही पड़ गए थे हाथ धो करके कि हर्षित राणा ऐसा है, हर्षित राणा उसका फेवरेट है, गौतम गंभीर की वजह से वो प्लेइंग 11 में है। मैं भी खुद बोल रहा था कि हर्षित राणा जो है उनको कोई जगह नहीं बनता कि वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाए। बट अभी के टाइम पे भाई देखने पे हमें समझ में आया कि नहीं भाई साहब, टीम इंडिया में अगर सबसे कोई बेहतर प्लेयर है विराट के बाद तो वो हर्षित राणा ही है। वाकई में गौतम गंभीर ने हर्षित राणा के अंदर कुछ देखा है, जिसकी वजह से ही गौतम गंभीर जो है हर्षित राणा के इतना फेवरेट बनाए रखते हैं। बट कल वाले मैच में भाई साहब हर्षित राणा की खासतौर पे सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी। जिस तरह से विराट कोहली को वो सामने से बोल रहे थे, विराट कोहली को स्ट्राइक नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे नहीं भाई साहब आपकी जरूरत है, विराट भैया आपकी जरूरत है टीम को, मैं आउट हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोई और आएगा, अगर सिंगल उंगल आपको दे दिया तो आप आसानी से जिता सकते हो। और बंदे ने क्या 50 मारी, शानदार प्रदर्शन दिया है भाई साहब। छक्के लगा रहे थे वो बंदे, छक्का चौका लगा रहा था, हमने देखा लास्ट का भाई साहब क्या शानदार प्रदर्शन कर रहा था हर्षित राणा। 100 रनों के करीब की पार्टनरशिप की जिसमें उसने 50-55 रनों के करीब में अपना स्कोर किया और भाई साहब उसकी गलती नहीं थी, वो आउट नहीं होता। हमारा एक कोच बैठा है ना गौतम गंभीर, वो अपना दिमाग चलाना अगर बंद कर दे तो भाई साहब सारे प्लेयर ठीक हो जाएंगे। हर्षित राणा इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, विराट कोहली हर्षित राणा शानदार खेल रहे थे, दोनों अच्छे से खेल रहे थे। बट एक होती है ना कि मेरे में चुल मची हुई है, मैं कुछ ना कुछ बोल के तो भेजूंगा ही अपने प्लेयर को समझाने के लिए, तो वही किया गौतम गंभीर ने भाई साहब, कुछ ना कुछ समझाने के लिए भेजा और हर्षित राणा उसके अगले बॉल पे छक्का मारते हैं एंड भाई साहब उसके अगले ही बॉल पे आउट हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। मैच हम लोग आसानी से जीत रहे थे। विराट कोहली एक साइड पे थे, एक साइड पे हर्षित राणा आसानी से खेल रहे थे, अच्छे शॉट लगा रहे थे, उनके बैट से बस रन निकलने का बात हो रहा था और कुछ नहीं, एक भी गलत शॉट नहीं खेल रहे थे। बट जैसे ही आपने समझाया वैसे ही वो आउट हो गए। तो भाई साहब देखिए, आप कोच हैं, अच्छी बात है, आप कोचिंग कीजिए, सब कुछ सही है, लेकिन आप ये जो ज्यादा दिखाने की कोशिश करने लगते हो ना, अपने आप को साबित करने की कोशिश करने लगते हो कि भाई साहब मेरी वजह से तुम जीत रहे हो, मैं तुमको समझा के भेज रहा हूं, ये थोड़ा सा कम कर दीजिए आप। और बाकी सब कुछ ठीक है, नहीं आपको लगता होगा कि मैं जो समझाऊंगा वही वो करेगा, तो भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि वो गलती से आउट हो जाए, आपकी वजह से वो आउट हो जाए। पछताना तो जिंदगी भर उसको पड़ेगा, पछताना आपको भी पड़ेगा कि हाँ भाई साहब मैं अगर समझा के नहीं भेजता ना उसको तो वो आउट नहीं होता, क्योंकि वो कुछ और माइंडसेट से खेल रहा होता है, फिर आप उसके दिमाग में कुछ और भर देते हो, फिर वो आउट हो जाता है, वो आपके माइंडसेट से खेलने लगता है तो वो आउट हो जाता है भाई साहब। तो गौतम गंभीर साहब, हमारा बस आपसे यही गुजारिश रहेगा कि आप प्लीज अगर मैच के दौरान आप जब मैच स्टार्ट हो जाए तो प्लीज आप मुंह बंद करके या फिर वहां से निकल जाइए, आप जा करके अंदर सो जाइए, सोफा वोफा जाकर अंदर बैठ जाइए, प्लीज आप ग्राउंड में मत दिखाई दीजिए भाई साहब, आप अंदर जाके बैठ जाइए यार।